हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, इन्फोसिस के साइड से हायरिंग है। कुछ जो हाईलाइट पॉइंट है इन्फोसिस के साइड से मैं आपको क्लियर कर दूँ। पहली चीज़, सर्वे फॉर्म में बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम पे गलती की रहे हैं। मेरे पास इंस्टाग्राम में, यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो उसमें भी हमारा आईडी है, तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किया कि हमारे पास असेसमेंट का नहीं आया या फिर हमारे पास इंटरव्यू का मेल नहीं आया, जो डायरेक्ट वैकेंसी थी जिसमें। तो एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यदि आप मिस्टेक करेंगे सर्वे फॉर्म फिल करते समय तो आपके पास रिसीव नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सर्वे फॉर्म कैसे फिल करना है, सारा कुछ एंड टू एंड बताऊंगा मैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप बीई वाले हो, इंजीनियरिंग वाले हो, तो बहुत सारी वैकेंसीज और जॉब से रिलेटेड अब मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके भी जाना। तो बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो प्रोसेस ट्रेनी की वैकेंसी है। अगर हम बात करें इसमें कि कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ग्रेजुएट मांगा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक दिया है कि टेक्निकल एजुकेशन, नॉन टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए आपका। इसका मतलब कि बी बीटेक वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। बीकॉम बीए बीएससी वाले इसमें एलिजिबल है। क्या बोला मैं, बीकॉम बीए और बीएससी वाले इसमें एलिजिबल है। ठीक है, कोई भी इसमें ईयर का पास आउट हो सकता है। इसमें यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ है नहीं कि कौन सी ईयर का होना चाहिए। 0 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें लिखा है बेसिकली। तो आपका जो कंप्यूटर नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए। देखो यार, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर आपको हर जगह आना चाहिए, क्योंकि देखो आज के टाइम पे आपको एक्सेल अच्छे से चलाते आना चाहिए, वर्ड अच्छे से आपको चलाते आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें पीपीटी, आपको अच्छे से आना चाहिए। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए, और नहीं है तो आप लोग सीखो, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको एक्सेल चलाते नहीं आता, इसका मतलब है कि आप बहुत पीछे हो। बहुत पीछे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको अगर पर्टिकुलर जॉब की अगर मैं बात करूँ तो आईटी फील्ड में एक्सेल का हर दिन काम रहता है। आपको कुछ फाइल सेंड करना है, कुछ बनाना है, मेल सेंड करना है, तो आप एक्सेल पे प्रॉपर चीज़ें बनाओगे। तो बेसिक एक्सेल तो आपको आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें और क्या रिक्वायरमेंट है, तो कैंडिडेट जो है वो 24/7 वर्क के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास नाइट शिफ्ट के लिए काम आता है तो आप लोग उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। डे में भी काम करने के लिए रेडी होना चाहिए और इवनिंग में भी रेडी होना चाहिए। इसका मतलब कि कोई भी शिफ्ट में अगर आपको काम दे तो आप रेडी होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो जैसे कि बोला मैंने, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, कि अगर आपको आज के टाइम पे अगर जॉब चाहिए तो इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश नहीं भी आता तो चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। ठीक है, यदि आप आईटी में अगर आ रहे हो तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, रिटर्न इन कम्युनिकेशन की स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ये पॉइंट इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि यदि आप, वही मैंने बताया, यदि आप मेल सेंड करते हो या फिर टीम्स में भी नॉर्मल चैट में बात करते हो, क्लाइंट से करते हो, ठीक है, तो इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या हिंदी में तो आप बात कर नहीं पाओगे। फॉरेनर रहेंगे, उनको क्या हिंदी समझ में आएगी। समझ में आ रहा है ना इतना तो इतनी होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स में आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ये कि आप समझा पाओ लोगों को अच्छे से, कम्युनिकेट कर पाओ अच्छे से। ठीक है, आपको सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और कंफर्टेबल होना चाहिए वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए। तो ये वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब है, वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे बीए और बीएससी वालों के लिए अगर ये वैकेंसी है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो, यदि आपने सपोज, लोग बोलेंगे कि आईटी में हमको सॉफ्टवेयर साइड में मूव होना था, ये बीपीओ की है। ठीक है, देखो आपने यहाँ पे 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, और 1 2 साल तक आपने अगर थोड़ी कोडिंग भी सीखा, थोड़ा सा नॉलेज भी लिया, तो धीरे धीरे आप इंटरनली भी स्विच कर सकते हो। इंटरनली भी बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कंपनी के अंदर स्विच करने के लिए। अगर रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ लोकेशन, तो यहाँ पे लोकेशन का कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं है कि किस लोकेशन में है, क्या है। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सबसे पहले अप्लाई के लिए। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको, यदि आपके पास कुछ भी ऑफर लेटर आता है इन्फोसिस के साइड से और आपको लग रहा है कि ये फेक है या रियल है, तो आप उसको कैसे वैलिडेट करोगे। कैसे करना है वैलिडेट, ये जो दिख रहा है यहाँ पे वैलिडेट एंड एक्सेप्ट वाला, यहाँ पे तो उस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे ये टैब ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई भी नंबर डाल दिया है, 1 2 3 4, आप कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 4। और मैंने कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड कैंडिडेट नंबर। यदि आपको रियल आपको ऑफर लेटर आया है या कुछ भी आया है तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आपको सर्वे फॉर्म का, जो मैंने स्टार्टिंग पे बोला कि सर्वे फॉर्म कैसे फिल करना है, तो सर्वे फॉर्म एक टाइप से इसका एप्लीकेशन फॉर्म ही होता है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसका एप्लीकेशन फॉर्म को। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आपने, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने कैपजेमिनी ही आ रहा है, ठीक है, आपने इन्फोसिस के इसमें लॉगिन किया है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर करके। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपके पास एक नई स्क्रीन आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम फिल कर दिया राहुल, मिडिल नेम नहीं डाला मैंने, डाल दिया कटरे, मेल आईडी मैंने ये पेस्ट कर दिया, मैंने ऑलरेडी रखा है, ये ध्यान से देखना, ठीक है, इसको है वो। उसके बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड तो नहीं बताऊँगा मैं, यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड भी अपना थोड़ा टफ ही डालना। उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सेप्ट पे क्लिक करो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद में अ, देखो मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, तो ये क्या बोल रहा है, यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मैं क्या करूँगा, बैक में जाऊँगा, मेरा ऑलरेडी है, तो उसके बाद इसमें क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं अपने इस आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने इधर पे करूँगा तो लॉगिन, तो इस टाइप का कुछ आएगा। तो ऑलरेडी मेरा प्रोफाइल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिव्यू प्रोफाइल में गया, मैं लास्ट नेम इसमें सबमिट किया, ठीक है, कंटिन्यू किया। ऑलरेडी है तो ये क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसमें है, इस वजह से ही ऐसा शो कर रहा है। तो ये मेरे मेल आईडी में आया होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा रहता भी है तो कंफर्म करने के लिए आता है। तो ये ओपन हो रहा है, ठीक है, सारा कुछ एक्सप्लेन मैं सामने से कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे आपको अपना सारा कुछ फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, तो जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो इनका यहाँ पे पैन कार्ड भी मांग रहा है। तो देखो पहली चीज़ तो हमने क्या क्या फिल कर लिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर से लेके सारा कुछ आप लोग यहाँ पे डाल देना, पैन नंबर भी डाल देना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई यहाँ तक। और यहाँ पे अपना स्किल्स ऐड कर देना, जैसे मैंने ऑटो ऐड कर दिया, पाइथन कर दिया, तो आप यहाँ पे कुछ भी अपना ऐड कर सकते हो। पैन कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पे फिल करना है, तो पैन कार्ड नंबर जैसे मैंने कुछ भी डाल दिया, ठीक है, देखते हैं लेता है कि नहीं। ये है, मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया, तो अब पता नहीं लेता है कि नहीं लेता, नहीं लेने का, ये देखो, क्योंकि इंटर वैलिड करेक्ट पैन कार्ड नंबर मांग रहा है। तो सारा कुछ आपको इस टाइप से फिल करना है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, नहीं हुई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।